वो अपनी वोटिंग सिस्टम का बहुत गलत तरीके से हैं, नौकरियों का अभाव है या कुछ भी चीज़ बोलते हैं, तो हमें अपना अधिकार क्षेत्र 10 लाख रुपए बैग में लेकर के कोठी के आगे चक्कर काट रहे हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसा पिछले 10 साल के अंदर नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर नहीं, उन्होंने पूरे समाज के लिए कार्य किए हैं। तो जानता है ये समाज के प्रति समर्पित रहने वाले परिवार हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये तस्वीरें हिसार की है जहां पर आज राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आए हुए थे। किसके लिए की उन्होंने वोटों की अपील और इस अवसर पर लोगों ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये उनका जो एक स्वागत जो यहाँ पर हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और वहाँ पर लोगों ने क्या कहा और इन्होंने किसके लिए की अपील वो भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। ऐतिहासिक शहर की सबसे पहले मैं हमारे बीच मौजूद मिस्टर कार्तिक शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम जिसे करना चाहते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, परंतु शिव से परशुराम अस्त्र प्राप्त होने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ। परशुराम जी किसी एक जाति के नहीं हैं, वे सभी के हैं, हम सब उनसे हैं। तो कृपया कर आप ये मन में ना बनाएं कि परशुराम जी केवल ब्राह्मण हैं और वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही जीते थे। नहीं, उन्होंने पूरे समाज के लिए कार्य किए हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे महान पुरुष हैं जिनको किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। वे राष्ट्रीय बोर्ड टीचर हैं जो कि जेपीटी विभाग हिंदी से थे। उन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए, जिसके लिए आज समाज उन्हें बहुत सम्मान से याद करता है। धन्यवाद। करना चाहती हूँ कि हमारे जो भारत का भविष्य है वो आप सभी के वोट पर निर्भर करता है। आप सभी का एक वोट हमारे भारत को बहुत उच्च ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो कृपया अपने वोट का यूज इस प्रकार कीजिए कि हमारे भारत को और ऊंचाइयां प्राप्त हो। धन्यवाद। मैं भगवान जी के चरणों में एक बार नारे लगवाऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि बड़े जोर शोर से नारे लगाएं। बोलिए भगवान परशुराम की जय, बोलिए भगवान परशुराम की जय। सबसे पहले ठीक आ रही आवाज। सबसे पहले भाई कार्तिकेय शर्मा जी का यहाँ ग्लोबल स्पेस सेक्टर 24 में पहुंचने पर मैं पूरे ग्लोबल परिवार की तरफ से कार्तिकेय जी का धन्यवाद करता हूं। और जिस घर में इन्होंने जन्म लिया है, शेरे हरियाणा श्री विनोद शर्मा जी के घर में इन्होंने जन्म लिया है, उस घर को बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी उसको जानता है, इनकी शख्सियत को जानता है। ये समाज के प्रति समर्पित रहने वाले परिवार हैं। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और कार्तिकेय जी के आने के बाद भी वो हमें पूरी उम्मीद है और वो जो कर रहे हैं पूरे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। जो बाबूजी की नीतियों पे चल रहे हैं, नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इनका साथ देने के लिए हर कदम इनके साथ खड़े हैं। जो भी ड्यूटी कार्तिकेय जी जो भी ड्यूटी हमारी लगाएंगे कहीं भी, ये मेरा पूरा ग्लोबल परिवार और ये 36 बिरादरी का भाईचारा आपके साथ रहेगा। और आशा करता हूं कि आप भी हमारी आशाओं पे खरे उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबको राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं सभी सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ
जो कि अप्रत्यक्ष रूप में हमारे पंडाल के बीच में है। हमारे परम आदरणीय राज्यसभा के सांसद श्री कार्तिक शर्मा जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो हमारे बीच हमारे सांसद जी आए हैं, हम इनके पिताजी, हमारे पिता तुल्य श्री विनोद शर्मा जी के साथ रहे। उन्होंने सर्व समाज के लिए जो काम किया वो एक सराहनीय है, जो कि 10% आरक्षण ओबीसी के लिए 10% आरक्षण ईबीपीजी का जो उन्होंने ये काम किया, ये बहुत ही सराहनीय है। इसलिए हमारी तो उम्मीद ही नहीं, हम तो दृढ़ विश्वास करते हैं कि भाई सांसद साहब भी हमारे पिता तुल्य श्री विनोद शर्मा के चरण चिन्हों के ऊपर चलेंगे। सभी बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथी जो आए हैं समय निकाल के, आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं एक सांसद के तौर पे आपके बीच में नहीं आया हूँ, मैं एक भाई और बेटे की हैसियत से, नाते से आपके बीच में आया हूँ। और मेरे आने का मुख्य उद्देश्य आपको आने वाली 5 तारीख को भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पे एक उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है करनाल में, उसका न्योता देने आया हूँ। बहुत सुंदर बात बोली भी बच्ची ने यहाँ पर, विद्या ने, कि भगवान परशुराम जी किसी एक समाज के, एक समुदाय के भगवान नहीं है, छत्तीस बिरादरी के भगवान है। और मैं आज इस मंच से, इस पटल से छत्तीस बिरादरी को, सर्व समाज को इस बात का न्योता देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी के इस यज्ञ के अंदर आप अपनी आहुति दें और आकर इसमें इसको सफल बनाने में अपना साथ दें। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आज का मेरा आने का उद्देश्य पंडित विनोद शर्मा जी के न्योता आप तक पहुँचाने का है। पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस सिद्धांत पर, जिस मूल पर पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन जिया है, मैं भी उसी पे चल रहा हूँ। और मैं आप सबों को आश्वस्त करके जाता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो। आप कभी भी, मैं किसी भी तरीके से, किसी प्रकार से आपके काम आ सकूँ या कुछ कर सकूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि परशुराम इस कार्यक्रम के लिए, भगवान परशुराम जी के कार्यक्रम के लिए, मैं ये मानना चाहता हूँ कि जो भी व्यवस्था रहेगी, चाहे वो गाड़ियों की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो वो ज़रूर आप सबको मुहैया कराई जाएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मेरे आते बाद सुरेंद्र जी से, कौशिक जी से बात हो रही थी और कई लोगों से बात हुई, क्योंकि हिसार में हमेशा बहुत प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, खासकर बड़ों का, बुजुर्गों का और युवा साथियों का। भाई सुशील इसने भी बहुत हमेशा साथ दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस 5 तारीख के कार्यक्रम को सक्षम बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप इसको सक्षम बनाएंगे तो मैं सक्षम बन सकता हूँ आपकी बात, आपकी आवाज़ और अच्छे तरीके से, सशक्त तरीके से रखने के लिए। तो मेरा निवेदन यही है कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया जाए। और मुझे तो हिसार की तरफ से चैलेंज मिला है कि अम्बाला को छोड़ के हिसार नंबर 1 पे होएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने पिछली बार परशुराम महाकुंभ किया था और उसमें हिसार ने बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी, और उसी तरीके से इस बार भी यही रहेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच आया हूँ, आता रहूँगा, ये कोई एक बात नहीं है। मुझे यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे आपकी वोट नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। वोट मांगने आया नहीं हूँ मैं आपका, मैं तो प्यार मांगने आया हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देश को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसा पिछले 10 साल के अंदर नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हमें मिला है प्रधानमंत्री के तौर पर, हमें अगले 5 साल भी प्रचंड बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिताना है और वापस प्रधानमंत्री है। तो उसके लिए भी मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा, और मैं इस पटल से भी ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तक पता लगे कार्तिकेय जी साल में भगवान परशुराम की जय, भगवान
परशुराम की आदर और मान सम्मान के 10 लाख रुपए बैग में लेकर के कोठी के आगे चक्कर काट रहे हैं। सामने बाबूजी ने देख लिया भाई ये दो आदमी कैसे चक्कर काट रहे, इनको बुलाओ। इन्होंने बुलाया तो उसने कहा भी ऐसा है बाबूजी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी आपके पास यहाँ आने के लिए, और मैं मेरे बेटे के लिए आया हूँ। ऐसे ऐसे इसका इंटरव्यू है और ये पैसे देने के लिए किसी तरह भी इसका काम हो जाए। तो उस बाबूजी ने कहा भी कितने वो है, पोस्ट है, 2 पोस्ट है। ठीक, आप जाइए। उनके बेटे का मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर में सिलेक्शन हुआ, बगैर 1 रुपया दिए। आज भी वो परिवार बहुत ही बहुत ही मैं उस टाइम आपका सेवक था, सभा का प्रधान में था उस टाइम। मेरे को काफी बार मिलने का, साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इत्तेफाक से आपके साथ टाइम नहीं मिला तो इसके लिए लेंगे कभी टाइम। टाइम में है जी, टाइम में है अंकल जी। अब मिल गया जी, अब आप ये बहाना बन गया, इसी बहाने के नाते आपके साथ जुड़ गए। आज भी टाइम है, यही टाइम है, सही टाइम है इसके लिए जो भी जिस चीज के लिए आप आए हैं। जैसे आजकल की जो यूथ है वो अपनी वोटिंग सिस्टम का बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। कई लोग तो वोट देते भी नहीं है, तो आपको उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे यूथ को, क्योंकि हमारी देश जो है वो दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है, जिससे हम दुनिया का यंगेस्ट नेशन बन जाते हैं। और उनकी सहभागीदारी इस पर्व के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ देश के यूथ से कि जब हम कहते हैं कि ये देश सुधर नहीं सकता, यहाँ बदलाव नहीं आ सकता, कंप्लेंट करते हैं, नौकरियों का अभाव है या कोई भी चीज़ बोलते हैं, तो हमें अपना अधिकार क्षेत्र जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको इस्तेमाल करना चाहिए चुनाव के समय, ताकि हमारी जो भी दिक्कत है, जो भी सोच है, उसको हम अपनी वोट द्वारा एक व्यवस्था को एड्रेस करते हुए, व्यवस्था परिवर्तित करते हुए हम उसका इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसमें भागीदारी और हिस्सा लेने से होगा। जी बिल्कुल। और सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमारा जो यूथ है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस अभी ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पे वोट करने का भी कोई माध्यम बना नहीं है, इसलिए घर से निकल के वोट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। देश के युवा पीढ़ी है, वही देश का कर्णधार है। जी थैंक यू।